कलयुग का संपूर्ण वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, हे नारद, कलयुग में लोग वाणी से धर्म की बात करेंगे, किंतु उनका मन पाप में आसक्त होगा। धन, विद्या और जवानी के नशे में मतवाले हो सब लोग दुख भोगते रहेंगे। रोग, व्याधि, चोर डाकू तथा अकाल से पीड़ित होंगे। सबके मन में अत्यंत कपट भरा होगा और अपने अपराध का विचार ना करके व्यर्थ ही दूसरों पर दोषारोपण करेंगे। पापी मनुष्य धर्म मार्ग का संचालन करने वाले धर्म परायण पुरुष का तिरस्कार करेंगे। कलयुग आने पर मिलिच्छ जाति के राजा होंगे। शूद्र लोग भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले होंगे और द्विज उनकी सेवा शुश्रूषा में संलग्न रहेंगे। इस संकट काल में न कोई शिष्य होगा, न गुरु, न पुत्र होगा, न पिता और न पत्नी होगी, न पति। कलयुग में धनी लोग भी याचक होंगे और द्विज लोग रस का विक्रय करेंगे। धर्म का चोला पहने हुए मुनि वेशधारी द्विज नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करेंगे। मुनि नरक के अधिकारी द्विज वेदों और धर्म शास्त्रों की निंदा करते हुए शूद्र वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करेंगे। कलयुग में सभी मनुष्य अनावृष्टि से भयभीत होकर आकाश की ओर आंखें लगाए रहेंगे और क्षुधा के भय से कातर बने रहेंगे। उस अकाल के समय मनुष्य कंद, पत्ते और फल खाकर रहेंगे और अनावृष्टि से अत्यंत दुखित होकर आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सब लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर वाले, लोभी, अधर्म परायण, मंद भाग्य तथा अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रियां अपने शरीर का ही पोषण करने वाली तथा वेश्याओं के सौंदर्य और स्वभाव को अपनाने वाली होंगी। वे पति के वचनों का अनादर करके सदा दूसरों के घर में निवास करेंगी। अच्छे कुलों की स्त्रियां भी दुराचारणी होकर सदा दुराचारियों से ही स्नेह करेंगी और अपने पुरुषों के प्रति असद व्यवहार करने वाली होंगी। चोर आदि के भय से डरे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए काष्ठ यंत्र अर्थात काट के मजबूत किवाड़ बनाएंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित हुए मनुष्य दुखी होकर गेहूं और जौ आदि अन्न से संपन्न देश में चले जाएंगे। लोग हृदय में निषिद्ध कर्म का संकल्प लेकर ऊपर से शुभ वचन बोलेंगे। अपने कार्य की सिद्धि होने तक ही लोग सौहार्द प्रकट करेंगे। सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध से बंधे रहेंगे और अन्न संग्रह के लिए लोगों को चेले बनाएंगे। स्त्रियां दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई बड़ों की तथा पति की आज्ञा का उल्लंघन करेंगी। जिस समय द्विज पाखंडी लोगों का साथ करके पाखंडपूर्ण बातें करने वाले हो जाएंगे, उस समय कलयुग का वेग और बढ़ेगा। जब द्विज जाति की प्रजा यज्ञ और होम करना छोड़ देगी, उसी समय से बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान कर लेना चाहिए। नारद जी, कलयुग के बढ़ने से पाप की वृद्धि होगी और छोटे बालकों की भी मृत्यु होने लगेगी। संपूर्ण धर्मों के नष्ट हो जाने पर यह जगत श्रीहीन हो जाएगा। विप्रवर, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलयुग का स्वरूप बतलाया है।